आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से लोगोस को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक गलती कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड ही नहीं कर रहे और अपने अपने लोगोस जो हैं वो कंडेम्प्ट कर कर दे रहे हैं। हाँ, इन्होंने आपको जरूर बोला है कि आपने वाइस वेब के नाम से लोगो बनाना है, बट इसके लिए कुछ यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप कंप्लीट करोगे। रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है, सबसे पहले मैं वो आपको यहाँ पर बता दूँ। इन्होंने क्लियरली बताया है कि योर गोल इज टू क्राफ्ट अ लोगो दैट resonate with the company mission of using technology to promote psychology well-being while it also remain appealing and engaging। आपने एक ऐसा लोगो बनाना है वाइस वेब का जो कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइकोलॉजी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हो। रिप्रेजेंट करने से मीनिंग ये है कि इसके अंदर उनके बेसिक कलर्स हो, बेसिक कुछ आपका डिटेल हो, इस तरीके के मिनिमम डिटेल्स का आपने यहाँ पर यूज करना है। आपको उन्होंने बिल्कुल क्लियरली चीज मेंशन की है यहाँ पर कि आपने ब्रांड का नाम रखना है वाइस वेब। आप जो कलर स्कीम यूज करोगे उसमें ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट कलर का इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा कोई भी कलर हम यूज नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन बेसिक कलर्स जो है वो यही रहने चाहिए आपके पास, जो कि आपके लोगों में सबसे ज्यादा दिखने चाहिए। लोगों की टाइप रहेगी मॉडर्न, स्लीक एंड अप्रोचेबल। अगर हम स्लीक एंड अप्रोचेबल लोगोस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि स्लीक लोगोस ऐसे लोगोस होते हैं जिसके अंदर आपके पास इनिशियल्स का यूज किया जाता है एंड साथ में जो है वो हम क्या करते हैं अपना टेक्स्ट लिखते हैं। यानी कि मैंने क्लियरली डब्ल्यू लिखा एंड देन मैंने उसके नीचे की तरफ जो है वाइस वेब लिख दिया, तो ये मेरा स्लीक लोगो हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एप्रोप्रिएट लोगोस की, तो एप्रोप्रिएट लोगोस क्या होते हैं? ऐसे लोगोस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ कुछ ग्राफिक्स होती है, कुछ कुछ टेक्स्ट होता है, समटाइम टैग लाइन्स होती हैं। तो इस तरीके की चीजों का यूज करते हुए हम जो लोगोस को बनाते हैं वो हमारे पास अप्रोचेबल लोगोस होते हैं। आपने देखा है ना कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह होते हैं आपके पास, उन्होंने नॉर्मली टेक्स्ट नहीं लिखा होता अपने लोगोस के ऊपर। उन्होंने नॉर्मली क्या किया होता है, अपने जो भी उनका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड उन्होंने इलस्ट्रेशंस को परफॉर्म किया होता है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो हमने कंटेम्प्ट करना है इन तीनों चीजों को यहाँ पर जो है वो देखते हुए। अब मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं यहाँ पर आपको, उन लोगों के लिए जिनके पास एडोब इलस्ट्रेटर नहीं है। ये एक्सरसाइज हमने करनी है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो आपके पास अगर एडोब इलस्ट्रेटर नहीं है तो आप फोटोपिया के वेबसाइट का यूज करोगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो आपके पास अगर इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं है तो आपने इस वेबसाइट का यूज करना है। मैं जो यहाँ पे लोगो बनाऊंगी वो मैं बिल्कुल सिंपल लोगो बनाऊंगी, सिंपल से भी सिंपल लोगो, ताकि यहाँ पर जो भी लोग जो है मेरे वीडियो को चेकआउट कर रहे हैं और पहली मर्तबा इलस्ट्रेटर का यूज कर रहे हैं वो भी अपने लोगोस बना सकें। प्रीवियसली जो हमारी पेन टूल की एक्सरसाइज थी बहुत सारे बच्चों ने इसने नहीं की क्योंकि उनको करनी ही नहीं आ रही थी। तो मैं बिल्कुल भी शार्प एंड थ्रेडन लोगोस की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल बेसिक लोगोस में जाऊंगी ताकि सब बच्चे अपने अपने लोगोस को एटलीस्ट यहाँ पर कंडेंट कर लें। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैनवस लेंगे। इसके लिए हम फाइल में जाएंगे एंड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर कंप्लीटली वो प्रोसेस जो है वो कंपाइल करूंगी जो आप फोटोपिया के ऊपर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ से A4 पेज ले रही हूँ जिसमें मैंने हाइट जो है वो 841 रखी है और वेट जो है वो मेरे पास 595 है। अगर आप इंचेस में देखें तो 11.6 हाइट है। अगर पोर्ट्रेट ले तो बल्कि मैं इसको लैंडस्केप लेती हूँ तो 8.2 मेरी हाइट है एंड 11.6 जो है वो मेरी विड्थ है। और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ अपने कैनवस को। कैनवस को क्रिएट करने के बाद जो मैं सबसे पहला काम यहाँ पर करने वाली हूँ वो मैं ये करूंगी कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को जो है वो टाइप राइट करूंगी। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बैक के ऊपर जो है वो फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 अपलोड हो रही है मेरे लैपटॉप पे। तो अगर आपने अब तक वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है तो उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट आउट कर लो क्योंकि आपकी वो एक्सरसाइज भी आ गई है और उसका सॉल्यूशंस मैंने अपलोड आउट कर दिया है। आप प्रॉबेबली जब वीडियो देखोगे तब तक फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नंबर 2 जो होगी वो हमारी अपलोड हो गई होगी। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा ब्लैंक कैनवस होगा वो आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ टेक्स्ट वाले कॉलम से टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखती हूँ बेसिकली सबमिटेड
बाय, जैसे कि आप हमेशा से ही जानते हो कि मैं जो हूँ वो अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो और अगर आप नहीं लिखना चाहो तो कोई लाजमी नहीं है कि आपने ये लिखना ही लिखना है, लेकिन अगर लिखा हुआ होता है तो एटलीस्ट अच्छा लग रहा होता है। सो इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को यहाँ पर पुट कर दिया है ताकि कोई भी इसका मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह ना ले सके और ना ही किसी तरीके से इसको कंडेंट कर सके। तो सबसे पहले जो भी मेरा मेजर टेक्स्ट था वो मैंने लिख लिया। अब मैं टेक्स्ट में अगेन जाऊंगी, यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट टाइप करूंगी वो मैं कर रही हूँ वाइस वेब का टेक्स्ट। वाइस वेब का टेक्स्ट मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, इसको सेलेक्ट किया। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो इसका फाउंट रख सकते हो। मुझे टाइम न्यू रोमन का फाउंट रखना है तो मैंने टाइम न्यू रोमन का फाउंट रखा है। इसका साइज मैंने यहाँ से 60 किया, इसको इस तरीके से कंडेंट किया और सबसे पहला काम क्या करूंगी, स्क्रीनशॉट लूंगी एंड सबमिट कराऊंगी MS वर्ड की फाइल के अंदर, ताकि हम यहाँ पे बता सकें कि हमने बिल्कुल ब्लैंक कैनवस से इसका जो वर्किंग है वो यहाँ पे कंटेंट करना शुरू किया है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर नाम और जो है वो बाकी की डिटेल्स को टाइप किया था। आपने भी इस तरीके से MS वर्ड की फाइल बनानी है, इसमें पेस्ट करते जाना है। अच्छा, मैं जितने भी स्क्रीनशॉट पेस्ट करूंगी ये लेयर पैनल यहाँ पे साथ साथ वर्किंग में आता चला जाएगा। मैं सेपरेटली लेयर पैनल को पेस्ट नहीं करूंगी, तो अगर आप चाहो तो सेपरेट भी इसको पुट कर सकते हो, बट मैं सारे लोगोस बनाने के बाद देन आई विल कंडक्ट इट। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब सबसे पहली बात हमने क्या की थी कि स्लीक, मॉडर्न एंड अप्रोप्रिएट टाइप का लोगो बनाने में। तो सबसे पहले लोगो बनाना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, एक लेते हैं रेक्टेंगल टूल। अच्छा, रेक्टेंगल टूल से पहले हम एक काम करते हैं, विंडोज में जाते हैं, यहाँ से हम रूलर्स को सबसे पहले कंडेंट करते हैं। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर वही होता है जो रूलर्स के साथ यहाँ पे वर्किंग करता है। अच्छा जी, रूलर्स जो है वो बहुत टाइम ले रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली कमांड यूज कर लेती हूँ Ctrl+R की, और मेरे पास रूलर्स जो है वो आ गए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रूलर लगाती हूँ। रूलर लगाना भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये मैं इसलिए लगा रही हूँ तो मुझे जितना बड़ा लोगो बनाना है बेसिकली वो मैं यहाँ पर बना सकूँ। तो मैंने इतने जो है लोगो यहाँ पे बना ली। रूलर्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर कर इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। वापस ड्रैग करना हो तो ऊपर की तरफ वापस भी ड्रैग कर सकते हैं। लोगो पे आते हैं, लोगो पे आने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल और मैंने बना लिया है यहाँ पर एक अदद इस तरीके से रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया। इसका कलर दे देते हैं हम ब्लैक। स्ट्रोक आप देना चाहें तो आप स्ट्रोक दे सकते हैं। मैंने ये क्यों बनाया है, मैंने ये इसलिए बनाया है कि मैं इसको दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करूंगी। उन दो पोर्शन के अंदर मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगी, मैं सबसे पहले यहाँ पर जाऊंगी और इसको लॉक कर दूंगी। ठीक है, इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जरा ले लेते हैं स्क्रीनशॉट एंड इसको हम सबमिट कराते हैं अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर पुट आउट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे पेन टूल। आप यहाँ से पेन टूल लीजिए। पेन टूल लेने के बाद मैं इसको जूम करती हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। बेसिकली क्या करूंगी, इस स्क्वायर के अंदर मैं बनाऊंगी इस तरीके से एक पाथ। आप अगर चाहें तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर बेसिकली बना सकते हैं आपका रेक्टेंगल, या फिर आप जो है रेक्टेंगल के साथ साथ इसके अंदर और क्या चीज बना सकते हैं, इसके अंदर आप बना सकते हैं अपना ट्राइंगल। अब मुझे यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना है ताकि प्रॉपर्टीज मिलने के बाद हम फिल की कलर में जाएं और जो मैंने भी कंटेंट किया है इसको हम ब्लू कलर से इस तरीके से पुट आउट कर दें। तो मैंने यहाँ पर इसको ब्लू कलर से कंप्लीटली पुट आउट कर दिया है। इसके बाद पेन टूल को छोड़ देंगे। पेन टूल को छोड़ने के बाद हम कंट्रोल के साथ इसको 0 कर देते हैं। कंट्रोल 0 आ गया मेरे पास। यहाँ पे जाती हूँ, न्यू में जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर ताकि हम बता सकें कि हमने ये खुद से ही यहाँ पर कंटेंट किया है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेटअप पे आते हैं। ओके, लेट्स पे आ गए। लेट्स पे आने के बाद अब ये जो मैंने ट्राइंगल लॉक किया था मैं इसको ओपन अप करूंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी। इसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन कलर का कर
करूँ तो आप देखो मैंने यहाँ से इसका कलर ग्रीन कलर में शिफ्ट कर दिया। अगर आप किसी और कलर में चाहो तो आप किसी और कलर में भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। अगेन मैं इसको जूम करूंगी। जूम करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर दोबारा से रूलर्स को पुट करूंगी और इसके अंदर मैं कुछ कुछ चीजें बनाऊंगी। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे काम करूँ तो ये दोनों लेयर्स नहीं हिले, तो उसके लिए इसको लॉक कर दीजिए। ठीक है, लॉक कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं यहाँ से एक और गाइड लूंगी। I'll came across here और एक और गाइड लेके I'll came across लाइक दिस। आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल लगना चाहिए, आप आइस से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली एक अदर ई लिखने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक काम और करती हूँ, इसको और थोड़े एक पोर्शन में डिवाइड करती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। ये पोर्शन का मेरा गैप रहेगा एंड इस तरीके से और जो मेरे पोर्शन है वो आ जाएंगे। एक सेकंड बाद बन गया। मुझे इसमें यहाँ तक गैप रखना है एंड यहाँ पर मुझे गैप रखना है। देखो अगर एक अच्छे तुम ग्राफिक डिजाइनर हो तो हमेशा रूलर्स पे काम करो। रूलर्स विल बी योर गुड गाइड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अब मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर जो है वो अपना पहला टेक्स्ट बनाना है, यानी कि इन दो मार्जिन से बीच में मुझे बनाना है, फिर मुझे ये मार्जिन छोड़ना है, फिर मुझे दो मार्जिन में इसको कंडेंट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक एक इसको कंपाइल कर लेती हूँ। इसका कलर मैं व्हाइट रखूंगी। आप स्ट्रोक चाहो तो अपनी मर्जी का दे सकते हो। मुझे कलर जो है वो अप्रोक्सीमेटली व्हाइट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आ गया। एक और लेंगे यहाँ पर सेक्शन एंड आई मेक इट लाइक दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक और कंटेंट कर दिया। इस पोर्शन पे स्क्रीनशॉट लूंगी, सबमिट कराऊंगी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, जो जो स्टेप करते जाओ इसको सबमिट कराते जाओ। अब तुम इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके भी रख सकते हो। अच्छा जी, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करना था हमें एंड मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। एक मिनट बाद मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पुट कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा है तुम उनको कंडेंट कर दो। गाइड को सिलेक्ट करो एंड गाइड को तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर सकते हो। माउस से क्लिक करके सिलेक्ट करो एंड इसको डिलीट कर दो। तो इस तरीके से मैंने इसको कंडेंट कर दिया। अब देखो इसमें मुझे पता चल गया कि इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अगेन जाऊंगी पेन टूल पे एंड मैं यहाँ से और एंकर पॉइंट लगाती हूँ एंड आई गो। मुझे कैसे लगाना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बीच में एक हल्का सा शेड कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पाथ एंड मुझे दोबारा क्या चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो ईच टाइम कहीं ना कहीं चली जाती हैं। सो पर्पल देखते हैं। ओके, दिस विल लुक नाइस। हमने ये ग्रीन कलर लिया था तो मैं यही ग्रीन कलर वापस कंडेंट कर दूंगी। ठीक है, अच्छा लग रहा है एंड उप्स यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया है। मैं इसको कंट्रोल सेट करती हूँ ताकि इसकी जगह पे आ जाए। ठीक है, ये जो ब्लू कलर था ये मुझे ब्लू कलर नहीं, मुझे ग्रीन कलर चाहिए। इसमें मैंने ग्रीन कलर में इसको कंपाइल कर लिया। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने ये चीज यहाँ पर बना दी है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा था ऑलरेडी, मैं इसको जूम आउट करती हूँ और ये हमारा टेक्स्ट है। आप इसको यहाँ ले जाओ। यहाँ ले जाने के बाद आप इसको जो है वो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। 72 से ज्यादा मुझे इंक्रीज करना है तो मैं 72 से ज्यादा भी इसको इंक्रीज कर सकती हूँ। एक सेकंड मैं इसको आप लोगों के लिए यहाँ पर कंडेंट करती हूँ एंड देन जितना भी मुझे इंक्रीज करना है मैं इतना जो है वो इसको इंक्रीज कर सकती हूँ। अब हम एक और चीज क्या कर सकते हैं, तुम्हें ये भी यहाँ पर बताती हूँ। देखो अगर इसको गौर से देखो तो ई लिखा है ना ये यहाँ पे। सबसे पहले मैं तुम्हें एक लोगो यहाँ पे बनाना बताती हूँ। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट का अच्छे से फाउंट लूंगी एंड उस टेक्स्ट के फाउंट को यहाँ पे अच्छे तरीके से कंटेंट कर दूंगी।
ठीक है, मुझे कोई भी अकाउंट लेना जो कि बहुत सिंपल अकाउंट हो और थोड़ा अच्छा सा जो है वो लग रहा हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगती है कि अगर मैंने ये जो वाइस वेब लिखा है ना, इस पूरे वाइस वेब को अगर मैं लोअर केस में लिखूँ तो आई गेट अ गुड मार्क। मुझे लगता है कि लोअर केस में लिखने पे मुझे कोई अच्छा अकाउंट जो है वो मिल सकता है इसके अकॉर्डिंगली। तो लोअर केस में आप जो है उसको ट्राई कर सकते हो। मैंने इवन किए तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अकाउंट्स नहीं है, जो कि बाय डिफॉल्ट अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स मेरे पास। अगर आपके पास अच्छा अकाउंट हो तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके का अकाउंट चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक अदर लोगो यहाँ पे कंप्लीट। तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, चूज़ कर देते हैं एंड इस तरीके से यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस तरह जो मेरा पहला लोगो था वो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। जी, इसको यहाँ रख देते हैं। विंडोज में जाते हैं, हमारे लिए पैनल पर आते हैं। ये हमारा आर्टबोर्ड यहाँ पे रखिए और तमीज से रख लीजिए ताकि थोड़ा लगे कि हाँ आपने तो तमीज से काम किया है। एंड देन इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एमएसएल की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं स्क्रीनशॉट एंड सबमिट करा दूँ उसको एमएसएल की फाइल के अंदर। एक लोगो जो है मेरा वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गया। एक और लोगो जो मैं बनाना चाहूँगी यहाँ पे इनिशियल्स के अकॉर्डिंगली कि इनिशियल्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से लोगो बनाते हैं। स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाए। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इन सब चीज़ों को यहाँ से कलेक्टिवली कलेक्ट करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे क्योंकि मैंने कुछ कुछ लेयर लॉक की हुई थी। इस पूरी लेयर को यहाँ से पकड़ेंगे, इसको जरा यहाँ पे स्मॉलर साइज करके पुट कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये लोगो अपनी जगह पे हो जाए और इसकी जितनी भी चीजें हैं आपने इसको यहाँ से लॉक कर देना है। ठीक है, ये जो मेरी गाइड्स हैं इनको अब मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक और लोगो। एक और लोगो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बार थोड़ा ऐसा लोगो बनाते हैं जिसके अंदर थोड़ी टेक्नोलॉजी टाइप की चीजें भी हमारे पास कंटेंट कर सके। अच्छा, एक लोगो बताती हूँ, बहुत बेसिक लोगो होता है। यहाँ पर तुमने जो है सिंपल टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पे वाइस वेब। इसके लिए तुम कैपिटलाइज जो है वो अपने टेक्स्ट का यूज करोगे। ठीक है, कैपिटलाइज टेक्स्ट का मैंने यूज कर लिया। इसके बाद आप आ जाओ इस तरीके से। इसमें सारा काम जो होता है ना वो होता है आपके टेक्स्ट के अंदर बेसिकली आपके फाउंट का। सो मैंने यहाँ गई इस तरीके से, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। हम यहाँ पे जाएंगे ग्रीन कलर के अंदर, मैंने ग्रीन कलर लिया इस तरीके से। इसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आपने रेक्टेंगल लेना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे लाइक दिस रेक्टेंगल लगा दिया, इसको आपने व्हाइट कलर में कर दिया एंड पता भी नहीं चल रहा कि हमने क्या चीज लिखी है। ठीक है, लेयर पैनल में जाना है आपने, रेक्टेंगल लॉक करो, टेक्स्ट लॉक करो, दोनों चीजों को। इसके बाद आप एक और टेक्स्ट लो एंड आप इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे अपने एक टैगलाइन लिख सकते हो आप। इसके अंदर ये बिल्कुल बेसिक लोगो होता है अप्रोच का, मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच जो है वो यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, सो इसकी जगह पे मैंने सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। एक सेकंड आ रहा है टेक्स्ट मेरा। ठीक है, इस टेक्स्ट को रीड कर देंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ जाएंगे, टेक्स्ट का साइज जरा छोटा करेंगे, प्लीज नजर आ जाए एंड इसके बीच में आप रख सकते हैं लाइक दिस। इंक्रीज करना चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते इस तरह। ये भी आपका एक अदर क्या होता है, अप्रोच टाइप का जो लोगो होता है वो कंडेंट हो जाता है। तो इसको भी ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। एक आखिरी लोगो है जो कि मैं यहाँ पर कंडेंट करना चाहती हूँ और मैंने इसको सोच कर रखा है, जो कि मेरा बिल्कुल फाइनलाइज लोगो होगा यहाँ पर सबमिट कराने के लिए। तो उससे पहले हम लेयर्स में जाते हैं, मुझे ये दोनों ओपन अप करने हैं, इनको सेलेक्ट करना है, इसको थोड़ा स्मॉलर पोर्शन में ले जाना है, यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, ताकि पता रहे कि जो भी लोगोस थे मैंने कंडेंट किए हैं वो यहाँ पे हिमेज लॉक हुआ है, इस तरह पुट कर देते हैं। अब एक लोगो में चाहती हूँ कि मैं उसमें कुछ चीजें ड्राइंग करूँ एंड देन मैं उसको जो है वो ड्रॉ करूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक और बार हम यहाँ पे गाइड्स लेते हैं। ठीक है, तुम अगर चाहो तो जूम करके भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जूम करके बनाने के बाद में टेक्स्ट लूंगी और मैं यहाँ पे सिर्फ एक W लिखूंगी। इस W को लिखने के बाद मैं इसको इंक्रीज कर दूंगी और अच्छा मुझे ना ये टेक्स्ट दूसरा चाहिए, मुझे इस तरीके का W नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर W चाहिए।
जो कि इस तरीके से इनिशियलाइज्ड हो। ठीक है, और इसको मैं लाइक दिस इन दोनों गाइड्स के बीच में जो है वो अपने पास रखने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबसे बड़ा काम ये करूँगी, मैं इसके ऊपर बनाऊंगी बेसिकली मुझे क्या बनाना है, मेरे कहाँ चले गए, these are my layers, इसको अनलॉक करेंगे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ना पेन टूल से बेसिकली कुछ मुझे ड्राइंग करनी है। यहाँ पर पेन टूल से सब कुछ हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। अगर मैं इस तरह रेक्टेंगल टूल का यूज करूँ और इसको लाइक दिस रोटेट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ W के ऊपर पोजीशन कर दूँ। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि हमें पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है इसे थोड़ा सा बल्कि होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बल्कि मैंने इसको कंटेंट कर दिया। अब मैं एक पेन टूल लेती हूँ और मुझे एक जो है वो ड्राइंग करनी है, जिसमें मैं चाहती हूँ एक लाइक दिस टू दिस शेप एंड दिस। एक मैंने ये शेप बना ली। ठीक है, अब मुझे इसके साथ एक और शेप बनानी है, कुछ ऐसे बना लेते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल Z कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। एक शेप ये हो गई, शेप चेंज हो गई है, कोई बात नहीं। तो वो ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो चेंज की हो जाती है। तो मुझे बनाना है थोड़ा सा इस तरह, और इसकी पोजीशन को ऐसे रखना चाहती हूँ, और चाहती हूँ मैं एक्चुअली इसको नीचे की तरफ चाहती थी, ये खुद ऊपर की तरफ बन गया। समटाइम आपके साथ इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। चलो, अब मेरा W जैसे काम का नहीं है, एक पोजीशन यहाँ पे आ गई, एक पोजीशन यहाँ आ गई, इसको ग्रीन कलर में कर देंगे। और अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा सारा काम यहाँ से बिगड़ गया है। अब मुझे यहाँ जाना है एंड चलो, अच्छा इसको ओमिट कर देते हैं हम, बस इन दोनों को ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से तुम अपनी मर्जी से ना कोई भी शेप बना लो। बेसिकली मैं इसमें ना W को शेप बनाना चाहती थी। मैं यहाँ पर भी एक शेप बना सकती हूँ, बट किस तरीके से वो फिलहाल के लिए मुझे माइंड में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। तो तुम जो है वो इसको भी यहाँ पे कंटेक्ट कर सकते हो। एनीवेज, इसके साथ साथ मुझे एक चीज और जो बनानी है यहाँ पर, वो मैं चाहती हूँ कि इसके मार्जिन में रहूं, एंड मार्जिन में रहते हुए यहाँ से मैं बनाऊं 4 बॉक्सेस। मुझे बेसिकली 4 बॉक्सेस यहाँ पे कंडेंट करने हैं, और ये 4 बॉक्सेस रहेंगे मेरे पास ग्रीन कलर से। ठीक है, आप आगे थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल नहीं कर देंगे। यहाँ पे इस साइड के बॉक्सेस चाहिए हमें स्क्वायर शेप में। ठीक है, आपने से पुट करना है एक दफा, और एक दफा मुझे और इसको पुट करना है लाइक दिस। अगर चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट की तरह को पुट आउट कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप चाहें तो और इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, ताकि जितना छोटा रहेगा बॉक्स आपका उतना बेटर है। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। ठीक है, इसका जो भी साइज आपने चूज करना है वो अपने अकॉर्डिंगली फिर खुद से चूज करके चलते हैं। मुझे लगता है दिस वन विल लुक इवन मोर बेटर। आपने उसमें देखिए ना टाइम्स अपना विंडो की डिजाइन करें। देखिए, हम जो विंडोज आती है हमारे पास, उसमें हमारे पास तरीके से 4 बॉक्सेस बने होते हैं, तो हम विंडो की तरह 4 बॉक्सेस को कनेक्ट कर देते हैं। मेरा लैपटॉप काफी स्लो चल रहा है, एक्सरसाइज अपलोड होने की वजह से आपने जो है उसको आसानी से कनेक्ट करते जाना है अपने अकॉर्डिंगली। एक साइज मुझे लगी नहीं, एक साइज की लग रही है, बट ये एक साइज की है मेरे पास। तो यहाँ पे हैं एंड आई गो विद दिस ब्लू कलर। मैंने ये ब्लू कलर चूज किया है, और इसका भी कलर मैं ब्लू कलर चूज करूंगी यहाँ से। इसके साथ साथ दोबारा पेन टूल लीजिए एंड अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको ठीक लगे कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लीजिए। इसके अंदर अंदर रहते रहते ड्रॉ कीजिएगा, बाहर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस पोर्शन को जो मैंने पोर्शन यहाँ पे बनाया है दिस वन, इसका कलर करने वाली व्हाइट। राइट हुआ व्हाइट कलर इन दिस। ठीक है, मैंने व्हाइट कलर दे दिया, जूम करूंगी क्योंकि व्हाइट कलर देंगे पता ही नहीं चल रहा है कि बॉक्स की शेप कहाँ गई। तो बॉक्स की शेप भी तो आपने पता कर रखनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा इस तरह का दिक्कत। ठीक है, ताकि आपका व्हाइट शेप जो है वो रहे। सेम इसी तरह आपका जो ऊपर का बॉक्स है इसके लिए सामने वाला आप ये शेप कॉपी कर सकते हैं जो आपने यहाँ पे बनाई है। कंट्रोल V कीजिए एंड इसको इस वाली शेप बॉक्स में पुट करना है, ताकि दोनों जो है वो एक जैसे हो जाए। एंड इसके बाद हम सिंपल टेक्स्ट रखेंगे और ये वर्किंग प्रोसेस में आ जाएंगे। आप जैसे चाहें वैसे आप जो है शेप को बना सकते हैं। जरूरी नहीं जैसे शेप मैंने बनाया है आप भी वैसे ही शेप बनाएं।
अगर आपको दूसरा शेप पहले वाले से ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो इस तरह बना के रख लीजिए। तो ऐसे देखिए तो हमने ऑलमोस्ट इसको बना लिया और इसको जूम आउट करती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर बेसिकली लिखना है, मुझे बेसिकली एक और अच्छा आइडिया आया है इसको देख के कि अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो वैसे भी लाइक कि मैं पता नहीं क्या क्या बना रही हूँ, है ना, बट क्रिएटिविटी जो है वो मैटर करती है। मुझे यहाँ पे जाना है, आई राइट, ठीक है, मैंने वॉइस लिखा है यहाँ पे और मेरी कहाँ चली गई है प्रॉपर्टीज, दीज आर माय प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, इसको दोबारा से कंट्रोल करूंगी और अब मैं यहाँ पर इसको कर दूंगी ब्लैक। अभी को ये वाला लोगो भी मेरा, और अब मैं क्या करूंगी, जो गाइड्स वगैरह इनको हम करेंगे डिलीट और इस तरीके से आपका एक और लोगो जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लोगो बाकी लोगों के मुकाबले में काफी अच्छा लग रहा है आई थिंक। तो हम इसका भी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, लेयर पैनल अपना ओपन कर लें ताकि पता रहे कि आपने ही बनाया है यहाँ पे, एंड देन इसको सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, बनाकर इसको सबमिट करा देंगे अपनी एक्सरसाइज फाइल के अंदर। फिर से बता दूं कि अगर अब तक फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सोल्यूशन कंटेंट नहीं किया है तो वो मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेक श्योर करो कि आप उसे लाजमी चेकआउट कर लो और उसका सोल्यूशन भी जो है वो मेरे चैनल से देख के लाजमी बनाकर सबमिट करवा दीजिए। फिर से बता दूं, जिनके पास इलस्ट्रेटर नहीं है, फोटोपिया का यूज कीजिए एंड आप जो है इसको कंडेंट कर लीजिए। मैं बाद में दोबारा से इस लोगों की सारी लेयर्स लेकर उनके स्क्रीनशॉट्स है वो पुट आउट कर लूंगी। तो आपने भी सेम इसी तरीके से इसको पुट आउट करना और अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज को इसके सॉल्यूशंस अपने चैनल पे प्रोवाइड आउट करती हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग को इस 2 का सॉल्यूशन भी अपलोड है तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रीलांसिंग को इस 2 का सॉल्यूशन, फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन भी अपलोड है और ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा जो भी आपको कोई और कोर्स है उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइजिंग को इसके सॉल्यूशंस मौजूद है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।